तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करेंगे आज, बढ़िया सी एडजस्टमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में हल्का सा हिंट दिया था, तो उसी हिंट के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करना क्या है, बेड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट है। मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं और आज बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में हमारा खर्चा होता है, इसलिए हम लिखते हैं टू बेड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारा नुकसान होता है जो पैसा डूब गया। और आपकी बुक के अंदर, स्कूल्स के अंदर एक फॉर्मूला ड्राइव करा है, न्यू प्लस ओल्ड। क्या है ये? मैंने आपको लास्ट क्लास में लॉजिक भी बताया था, आज डिस्कशन दोबारा से करूंगा। न्यू प्लस ओल्ड टू, बहुत ध्यान से समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और इसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। अगर आप फॉर्मूले से चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बैड डेब्ट्स का अमाउंट इधर आ जाएगा, प्रोविजन का इधर आ जाएगा। उसके बाद बनेगी हमारी बैलेंस शीट, और मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा। बैलेंस शीट, दोस्तों बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे डेटर्स। ये फॉर्मेट है आपका। डेटर में से आप माइनस करोगे, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, न्यू। न्यू वाले आप माइनस करोगे बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स माइनस करोगे? न्यू वाले। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आप माइनस करोगे न्यू। न्यू क्या? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और जो आखिरी आंसर आएगा ये है आपका आंसर। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन, ये निकलेगा किस पर? दोस्तों ये परसेंटेज दी होती है और ये परसेंटेज इस पे निकलती है। फॉर्मेट अपने सामने रखेंगे, क्वेश्चंस करूंगा तो आपको धीरे धीरे करके समझ आने लग जाएगा। मैं बार बार आपको ये करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर ये न्यू ओल्ड क्या है, तो मैंने कहा आपको जो ट्रायल बैलेंस में चीज गिवन होगी वो है ओल्ड, और जो भी चीज एडजस्टमेंट में गिवन होगी वो है न्यू। एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स होते हैं और ट्रायल के एक इफेक्ट होता है। तो इसलिए आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं न्यू की, तो न्यू यहां भी आ रहा है और न्यू यहां भी आ रहा है, क्योंकि न्यू के कितने इफेक्ट पड़ेंगे? दो। फिर देखते हैं, न्यू प्रोविजन यहां भी आ रहा है और न्यू प्रोविजन यहां भी आ रहा है। अगेन प्रोविजन के कितने इफेक्ट पड़े? दो। अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस पर, फिर आपके लेंगे डाउट्स। और इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल है, डाउट्स आज ज्यादा आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर। बहुत ध्यान से चलते हैं एक एक क्वेश्चन पर। चलिए पहले हम आपके साथ चलते हैं इस क्वेश्चन पर। आराम से देखना मेरे साथ क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, एडजस्टमेंट है आपके साथ, और इस एडजस्टमेंट का नाम क्या लिखा हुआ है? बैड डेब्ट्स और प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो दोनों चीजें दे रखी हैं। बैड डेब्ट्स आपका नुकसान होता है और प्रोविजन एक तरह से आपकी लाइबिलिटी होती है। चलिए दोस्तों, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये वाली साइड है डेबिट और ये वाली साइड है क्रेडिट। चलिए पहले तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? आराम आराम से चलना, कंफर्म क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। ट्रायल बैलेंस के दोस्तों जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई किया करो। बेटा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की, जल्दी से बताओ मुझे सारे ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट पड़ता है, वेरी गुड। डेटर, डेटर हमारी होती है असेट। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स होते हैं एक्सपेंस, तभी तो डेबिट साइड में लिखा है, बट प्रोविजन लिखा है क्रेडिट साइड में।
इसका मतलब सर प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी, इसलिए लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। और देखो आपको क्वेश्चन समझाने के लिए उन्होंने लिख भी दिया ओल्ड प्रोविजन, यानी सर ये जो बैड डेब्ट्स हैं ये भी कौन से हैं, ओल्ड। ये जो प्रोविजन है ये भी क्या है, ओल्ड। जो भी ट्रायल में होता है वो ओल्ड होता है। ठीक बात, यहां तक बात हमें समझ आ गई। अब चलते हैं आगे। ये लो दोस्तों, दो एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स, और डूब गए 6000 और डूब गए। ये कौन से बैड डेब्ट्स हैं, ये हैं न्यू बैड डेब्ट्स, और डूब गए। ध्यान से देखो 4000 पहले ही डूब चुके हैं आपके, 6000 फर्दर और डूब गए न्यू। फिर पॉइंट 2 में क्या कह रहे हैं, वेरी गुड आकांक्षा, मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर, 5% का प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेब्ट। और उन्होंने खुद ही बता दिया ये कौन सा प्रोविजन होता है, न्यू प्रोविजन। तो चलिए जरा पहले आराम से बात करते हैं। ये देखो मेरे साथ, आराम आराम से चलना। पहला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं आपसे भी कराऊंगा। दोस्तों बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है न्यू प्लस ओल्ड, ये होता है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला। और अगर हम बात करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। चलिए मुझे जल्दी से बताइए बैड डेब्ट्स नए वाले कितने हैं। बेटा नए वाले बैड डेब्ट्स कितने हैं, नए वाले बैड डेब्ट्स हैं 6000। ओल्ड वाले बैड डेब्ट्स कितने हैं, ओल्ड वाले, ओल्ड वाले हैं 4000। तो ये दोनों फिगर्स तो पता चल गई, आंसर भी आ गया। मैं आपसे पूछता हूं ओल्ड प्रोविजन बताओ, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना था 2500। अब 11th क्लास में दिक्कत ये आती है कि सर न्यू प्रोविजन नहीं पता, न्यू प्रोविजन की परसेंटेज पता है बट अमाउंट नहीं पता। आई रिपीट, न्यू प्रोविजन की परसेंटेज पता है बट अमाउंट नहीं पता। और ये अमाउंट निकालने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया था। उन्होंने क्या बताया था आप चेक कर सकते हैं, ये देखो। डेटर, डेटर कितने के थे, मैं यहीं पे करके दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन में डेटर थे 50,000, तो मैंने यहाँ लिखा डेटर है 50,000। देखते जाना मेरे साथ आराम से, डेटर्स हैं 50,000, उसमें से वेरी गुड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू कितने थे, न्यू न्यू बैड डेब्ट्स थे 6000। तो 6000 हमने माइनस कर दिए न्यू वाले, तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया 44,000, ये आ गया 44,000। उसके बाद 5% प्रोविजन बनाना है। मैंने आपको कहा था ये जो भी प्रोविजन बनता है वो किसका बनता है, इसका। तो 5%, 6000 तो डूब गए, 5% का प्रोविजन बनाना है इसका। 44,000 का 5% कितना होता है, 5% कितना होता है। कुछ बच्चों ने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। बेटा 44,000 का 5% होता है 2200, वेरी गुड। तो न्यू प्रोविजन कितना आ गया 2200। और फाइनली जो अमाउंट आएगा लास्ट में, 44 में से 2200 गए तो ये आ गए 41,800। तो आपको न्यू प्रोविजन का अमाउंट पता लग गया, कितना अमाउंट है 2200। ये लो दोस्तों, न्यू प्रोविजन का अमाउंट कितना है पता लग गया आपको, कितना है 2200। तो ये हमें ढूंढना था, यही आपके लिए चैलेंज आएगा कि न्यू प्रोविजन कैसे निकालता है, वो हमने सिखा दिया आपको। अब जरा इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये देखो एक प्रेजेंटेशन तो ये है, न्यू प्लस ओल्ड 6 प्लस 4, ये आ गया 10,000, ये आ गया 10,000। और इसका क्या फॉर्मूला था, न्यू माइनस ओल्ड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है 300। इसका मतलब अगर मैं न्यू माइनस ओल्ड करूं तो माइनस में आ रहा है, यस आकांक्षा, माइनस में आ रहा है 300, माइनस में आ रहा है 300। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये चीज माइनस में आ रही है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। आप यहाँ पे लिखोगे अगर आंसर माइनस में आ रहा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और कितना आंसर माइनस में आ रहा था 300, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल 300, क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया, खत्म। कुछ स्कूल्स के अंदर दोस्तों ये वाला तरीका अप्लाई होता है, मेरे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 11th क्लास में दिक्कत ये है, आपके स्कूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। 12th में ये दिक्कत खत्म, 12th में भी ऑल फॉलो सीबीएसई रूल्स। तो 11th में कुछ स्कूल्स में यहाँ भी दिखाया जाएगा और नेगेटिव में आएगा तो यहाँ दिखाया जाएगा। आप डिपेंड करता है आपके स्कूल में क्या ट्रीटमेंट है, और कुछ स्कूल्स में क्या किया जाएगा, ध्यान से देखना। कुछ स्कूल्स में तरीका दिखाया जाएगा, ये रहा P&L, सुनना मेरी बात ध्यान से। वो यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, न्यू प्लस ओल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्लस ओल्ड, तो न्यू कितना था, न्यू था 6000, प्लस ओल्ड कितना था, ओल्ड था 4000। फिर क्या करेंगे, प्रोविजन को यही मिक्स कर देंगे। प्रोविजन क्या था, न्यू माइनस ओल्ड, इसका मतलब प्रोविजन न्यू वाला ऐड होगा। न्यू वाला प्रोविजन कितना था, न्यू वाला प्रोविजन था 2200 माइनस ओल्ड, यहाँ पे माइनस कर दोगे आप ओल्ड प्रोविजन, और ओल्ड कितना था 2500। वो पूरा का पूरा नेट कर देते हैं, और नेट करके आंसर कितना आया, नेट करके आंसर आया 9700। अलग अलग दिखाते हैं, कुछ स्कूल्स में एक साथ मिक्स कर देते हैं। आपके स्कूल टीचर्स आपको कंफर्म कर देंगे कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अगर हम अपने नोट्स में देखें, हमारे अगर नोट्स में देखो आप, तो यहाँ पे देखो इन्होंने भी वैसे ही कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड वाले बैड डेब्ट्स ये रहे ओल्ड, ये रहे न्यू, उसके बाद ऐड करा है न्यू प्रोविजन, और लेस करा है ओल्ड प्रोविजन, यहीं पे लेस कर दिया, और नेट आंसर आ गया 9700। तो P&L आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, दोनों ऑप्शंस ठीक है। और ये रही दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप लास्ट में आंसर देखो तो कितना आ रहा है 41,800, और आप अगर हमारा आंसर चेक करो तो वो भी कितना आ रहा था 41,800। बैलेंस शीट के अंदर अभी मैं डाउट्स लूंगा, डोंट वरी। ये है न्यू बैड डेब्ट्स और ये है न्यू प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन कैसे निकाला था, ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। न्यू प्रोविजन परसेंटेज में दिया हुआ था, और ये परसेंटेज किसका निकलता है, इसका। बस यही एक पॉइंट है। पहले मैं क्वेश्चन को आगे करने से पहले आपके जरा डाउट्स ले लूं। चलिए पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं, वन बाय वन दोस्तों डाउट्स ले लो। एक और क्वेश्चन जरा ट्राई करते हैं, धीरे धीरे करके आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए था, बट मैं करा देता हूं। अगेन दोस्तों ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे ये वाला क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस में डेटर है 90,000, ये है बैड डेब्ट्स, आपको पता है ये कौन से बैड डेब्ट्स होते हैं, ओल्ड 8,000। प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन भी दिया हुआ है ओल्ड 4,000, हमेशा क्रेडिट साइड में होगा, याद रखना। एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेब्ट्स, ये कौन से बैड डेब्ट्स हो गए, न्यू वाले। और 10% प्रोविजन बनाना है, ये कौन सा प्रोविजन हो गया, न्यू परसेंट। सबसे पहली फाइट, सर ये अमाउंट कितना होगा, बस 11th क्लास में ये अमाउंट निकालना आना चाहिए। ये अमाउंट कैसे निकलता है, मेरे साथ साथ बैलेंस शीट पे ध्यान देंगे।
बेटा अमाउंट कैसे निकलता है, जरा बैलेंस शीट पे ध्यान देंगे। आकांक्षा ने निकाल दिया। डेटर है 90,000 के, ध्यान से देखना। डेटर है 90,000 के। पहले माइनस करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स। क्या माइनस करेंगे? न्यू बैड डेब्ट्स। और न्यू बैड डेब्ट्स कितने थे? 7,000। तो अमाउंट आया, हमेशा न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। कितना अमाउंट आया? 83,000। और अब हम माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन। और ये प्रोविजन किस पर निकलेगा? ये निकलेगा इसके ऊपर। कितना परसेंट था? 10%। तो अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो ये आएगा 8300। बस इस तरह से आपको बार बार, वेरी गुड विदुषी। तो आपको पता चल गया न्यू प्रोविजन कितना है? 8300। ये लो, बस खत्म। बैलेंस शीट जरा देख लेते हैं। 83 में से 8 गए, माइनस करें जरा तो कितना आता है? 5,000 गए तो 74,700। क्या दोस्तों ये कैलकुलेशन ठीक है मेरी? 5,000 गए 80,075। यस, ये कैलकुलेशन ठीक है। अब चलते हैं P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले लिखते हैं टू बैड डेब्ट्स। टू बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या था? बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला था न्यू प्लस ओल्ड। फिर लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। चलिए जल्दी से चलते हैं। न्यू कितने थे? न्यू थे 7,000। ओल्ड कितने थे? 8,000। तो न्यू प्लस ओल्ड, 9, 7 और 8 कितने हो गए? ये हो गए 15,000। अब बताओ न्यू प्रोविजन कितना है? न्यू प्रोविजन है 8300 माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना था? 4,000। 83 में से 4,000 गए तो कितना बचा? 4,300। तो यहाँ पे तो सर कोई दिक्कत ही नहीं। 4,300। बेटा 83 में से 4,000 गए तो 4,300 आएगा। मैंने एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा दिया। बैलेंस शीट में हमेशा न्यू आता है, ऑलवेज रिमेंबर। पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा यस और नो। मैं अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले इतना बताइए, क्या ये बात आपको समझ आई है मेरी? बेटा ये 4 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आएगा, प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। जल्दी से बताइए एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं अब आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं इसकी। यस क्लियर है। ये लो, एक क्वेश्चन हम आपको भी देंगे। पहले यहां चलते हैं, सिचुएशन नंबर 3। डेटर्स दे रखे हैं, मेरे साथ साथ समझना। डेटर्स हैं 70,000 के और बैड डेब्ट्स हैं 8,000। ये कौन से बैड डेब्ट्स हैं? ओल्ड हैं या न्यू हैं? ये बताओ बेटा। ट्रायल वाले ओल्ड होते हैं या न्यू? जल्दी से बताओ नील, फटाफट रिस्पॉन्स करो। सृष्टि, कौन से होते हैं? ये ओल्ड होते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स और डूब गए। ये कौन से होते हैं? न्यू। एडजस्टमेंट नंबर 2, 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर पर। ये भी प्रोविजन कितना है? न्यू। बट दिक्कत यही है कि कितना रुपीज में है, परसेंटेज में नहीं, रुपीज में। बेटा आप में से मुझे कोई बता सकता है ये कितना आएगा? जल्दी से बताइए मुझे कितना आएगा। मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। समीक्षा जैन का आंसर आ गया। बेटा कोई और बताइए फटाफट। आकांक्षा का भी आ गया। बेटा मेरे से पहले आना चाहिए था आपका। जल्दी जल्दी बताओ। डेटर हैं 70,000 के, माइनस, फॉर्मेट अगर याद है, माइनस न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू कितने थे? 10,000। तो बचा कितना? 60,000।
इसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। जल्दी से बताओ कितना आया। न्यू प्रोविजन इस पर निकलता है 5%। तो 5% इसका कितना आया? 3000। सबसे पहले आंसर आया है समीक्षा जैन का, फिर आया है कांशा का, अदिति का। तो नेट आंसर कितना आ गया? 57,000। और आपको पता लग गया कि न्यू प्रोविजन कितना है? 3000। चलिए ये भी समझ आ गया। अब आप मेरी जरा हेल्प करो। P&L के अंदर, P&L के अंदर हम यहाँ लिखते हैं 2 बैड डेब्ट्स। बस बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है न्यू प्लस ओल्ड। न्यू कितने थे? न्यू थे 10,000, ओल्ड थे 8,000। दोस्तों टोटल बैड डेब्ट्स हो गए आपके 18,000। डूब गए 18,000 तो डूब ही गए। फिर आता है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू प्रोविजन कितना था? न्यू प्रोविजन था 3,000। ओल्ड है ही नहीं, तो 0 से 0 कट गया। बताओ कितना बचा? क्या मेरी बात समझ आई आपको? जल्दी से बताओ, इज देयर एनी डाउट? बेटा कोई डाउट है किसी बच्चे का? हाँ, कुछ बच्चे मैं वेट कर रहा हूं, कोई ये बोल दे कि सर कोई डाउट नहीं है। अदिति ध्यान से, मैंने यहाँ पे गलती करी थी। हाँ वेरी गुड सिया, विदुषी सब बता रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर 0 से 0 कट गया। बेटा ऐसे नहीं कटता। तो प्रोविजन आएगा 3,000। यस, ये भी पॉइंट हमारा खत्म हो गया। चलो इस क्वेश्चन में बताओ सिचुएशन नंबर 2, 8% प्रोविजन बनाना है। जल्दी से बताओ रुपीज में कितना है? बेटा कशिश प्रोविजन P&L के अंदर डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर प्लस में आंसर आता है, प्लस में आंसर आता है तो डेबिट साइड में। और बाई चांस हमारे इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया था, अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। और क्वेश्चन ये था आप सबके लिए, जल्दी से बताओ इसका 8% प्रोविजन कितना होगा? मैं वेट कर रहा हूं। एक बच्चे ने बता भी दिया, जरा चेक करते हैं किसने बता दिया। कांशा का आ गया, समीक्षा का आ गया। दोस्तों ध्यान से देखो, ये वाले बैड डेब्ट्स होते हैं ओल्ड, ये वाला प्रोविजन भी होता है ओल्ड। यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट्स थे ही नहीं। आई रिपीट दोस्तों, यहाँ न्यू बैड डेब्ट्स थे ही नहीं। अगर न्यू बैड डेब्ट्स नहीं है तो 80,000 में से न्यू तो है ही नहीं। सीधा सीधा इसी का 8% निकाल देंगे। बेटा न्यू माइनस करते हैं, ओल्ड नहीं। कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है। न्यू माइनस करते हैं, इस क्वेश्चन में न्यू है ही नहीं। तो फाइनली 8 8 जा 6400, ये है आपका न्यू प्रोविजन। यहाँ ओल्ड है नहीं। और आओ मेरे साथ, ये तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे बताएंगे। ये आपके लिए है। सबसे पहले तो यही बता दो 5% प्रोविजन कितना होगा? बड़ी जल्दी बता दिया आर्यन आपने। बेटा ये कितना होगा? ये जी, ये कितना होगा? स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये कितना होगा? सबसे पहले हम लिखते हैं 50,000 के डेटर माइनस न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स, और इस क्वेश्चन में न्यू बैड डेब्ट्स कितने थे? 10,000। बड़ी जल्दी आंसर आ गया है स्टूडेंट्स का। नेट आंसर बचा 40,000। इस 40,000 पे आप निकालोगे न्यू प्रोविजन। इस 40,000 पे निकलेगा न्यू प्रोविजन 5%, तो वो आएगा 2,000। वेरी गुड।
तो न्यू प्रोविजन कितना आने वाला है 2000। चलो ये है ओल्ड, ये है न्यू। दोस्तों इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फिगर नेगेटिव आ सकती है बेटा, यहाँ फिगर नेगेटिव आ सकती है। तो नेगेटिव फिगर यूज कर सकते हैं, या हमारे पास तरीका है एक और, मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो नेगेटिव फिगर यूज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल। ये देखो हम यहाँ लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स न्यू। न्यू बैड डेब्ट्स कितने थे 10,000 प्लस ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड है नहीं, प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना था 2000 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है, माइनस कितना हुआ 2500। तो नेट आंसर आ गया 9500। आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज नेगेटिव में आएगा 500। दोनों ऑप्शन बता दिया, अगर नेगेटिव में 500 आएगा तो यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। बेटा बैड डेब्ट्स के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस थे मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। अब आराम से डाउट्स लेते हैं आपके। अगर हम बुक में देखें तो बुक के अंदर बैड डेब्ट्स के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस दिए होंगे और आप सबके लिए वो होमवर्क रहेगा। ये देखो पहले मैं चलता हूं आपके साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं बस आपको हल्का हल्का सा हिंट दूंगा और आपने ये होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा मेरे साथ, ढूंढो जरा क्या डेटर दिख रहे हैं। ये रहे डेटर, ये रहे बैड डेब्ट्स, बेटा मेरे साथ साथ ढूंढो। और ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये रहे। ये सारे कौन है ओल्ड। अब चलते हैं नीचे, एडजस्टमेंट नंबर 2, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स, ये न्यू बैड डेब्ट्स है और कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है 5%। तो अब कैसे बनाएंगे 5%, आपको पता है, ये आपने होमवर्क में करना है। और आगे चलते हैं, यहां चलते हैं, ये रहे डेटर और ढूंढते हैं क्या बैड डेब्ट्स है। ये रहा बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। नीचे चलते हैं, नीचे लिखा है थर्ड पॉइंट में प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर। तो ये कौन सा प्रोविजन हो गया न्यू, बाकी सब है आसान। तो ये भी बात हो गई खत्म। और अब चलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक चलते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे से स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में डेटर कहाँ है। ये रहे डेटर, कोई बैड डेब्ट नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। बट सर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स दे रखे हैं न्यू बैड डेब्ट्स। ये कौन से बैड डेब्ट्स है न्यू। और प्रोविजन भी दे रखा है 5%। ये कौन सा प्रोविजन हो गया न्यू। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। और मैं आपको बताता हूं सिर्फ छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। बेटा मेन एडजस्टमेंट आपकी खत्म हो गई, अब तो छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स करानी है आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना इजी हो जाएगा आप सबके लिए। छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस कहाँ गए, ये रहे, ये रहे बच्चों, ये रहे। पेपर को पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है ये रहा 20.63। 20.63 के बाद भरमार है, इन क्वेश्चंस के ऊपर सारी भरमार है 20.64। सारे क्वेश्चन डेटर और बैड डेब्ट्स के ऊपर छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप ट्राई करना इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इनमें से जो भी डाउट्स होंगे डेटर और वो हम फिर डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज मेन टॉपिक था। मैं नहीं चाहता कि अब इसमें कुछ कंफ्यूजन करें।
एक चीज जाते जाते आपको बता देता हूं, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, साथ में हमारी वो एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी। यस, डिस्काउंट की समीक्षा करेंगे, डिस्काउंट की करेंगे। समटाइम्स क्या होता है, कुछ ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं। समटाइम्स डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स। तो समटाइम्स ये वर्ड दिया होता है डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स, और इसके लिए रीजन मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, अभी बस आप इतना समझिए। इसके ऊपर भी कई बार प्रोविजन बनता है, यानी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और इसका भी फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो ये हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक उठा लें। बट अगर डिस्काउंट के ऊपर प्रोविजन है तो उसका भी फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ये क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मुझे आपसे डिस्कस करना था। क्या आप में से किसी स्टूडेंट को पता है रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व, बस इतना बता दो, रिजर्व असेट होती है या लायबिलिटी? ये बताइए मुझे बेटा, रिजर्व क्या होता है, असेट या लायबिलिटी? जल्दी से बताइए, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है आपसे। रिजर्व क्या होता है? विदुषी कह रही है रिजर्व असेट होता है। बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, रिजर्व, रिजर्व किससे बनता है? रिजर्व बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट हमेशा होती है लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट्स हमेशा लायबिलिटी साइड में होते हैं, इसलिए रिजर्व भी हमारी क्या बन जाती है, एक लायबिलिटी। ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि प्रॉफिट किसे मिलता है, ओनर को, ओनर हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है। इन द सेम वे रिजर्व भी किसको मिलेगा, ओनर को। रिजर्व को हम इन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं गुल्लक, ये भी किसे मिलेगा, ओनर को। तो ये हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी हो जाती है, इंटरनल लायबिलिटी। इसके ऊपर एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, मैं चाहता हूं एक बार वो आपको क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूं। एक ही बार क्वेश्चन आया है और उसके हम जरा देख लेते हैं क्या लिखा है, तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ लिखा है व्हेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में, रिजर्व में कुछ हिस्सा ट्रांसफर करते हैं। ये देखो आपके सामने ट्रायल दिया हुआ है, और ट्रायल में ऑलरेडी पहले से ही गुल्लक पड़ी है, क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब ये क्या है, हमारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में है। पहले से ही गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं, गुल्लक में पहले ही पड़े हैं 25,000, और नीचे क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, कह रहे हैं नेट प्रॉफिट जो भी होगा उसका 10% आप ट्रांसफर करोगे रिजर्व में। मैंने बताया ही था प्रॉफिट से कहाँ जाता है पैसा, रिजर्व में। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में। देखो आपके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये P&L है, P&L के अंदर इनकम आ रही है 1 लाख, सीधा आपके सामने P&L में इनकम आ रही है 1 लाख, और एक्सपेंसेस आ रहे हैं 10,000। तो 1 लाख में से अगर 10,000 हम कर दें माइनस, तो 1 लाख में से 10,000 गया, तो आपको पता है आपके पास प्रॉफिट कितना आया दोस्तों, प्रॉफिट आया 90,000। 1 लाख में से 10,000 गया, प्रॉफिट आया 90,000, और उन्होंने कहा था उसका 10% कहाँ डाल देना, रिजर्व में। यानी इसमें से 10%, इसका 10% कितना हुआ, 9,000। ये 9,000 कहाँ डाल दोगे, रिजर्व में, गुल्लक में। और जो बच गया, ये सारा का सारा पैसा किसे मिलेगा, ओनर को, मालिक को। ये पैसा मिलेगा ओनर को।
गुल्लक में पहले ही कितने पड़े थे? पहले से पड़े थे 25,000। आपने कितने और डाल दिए? आपने डाल दिए 9,000। 25 पहले से थे, 9,000 आपने और डाल दिए। टोटल गुल्लक में कितने हो गए? 34,000। तो आप चेक करो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में रिजर्व कितना आ रहा है? 25 + 9 कितना आ रहा है? 34। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। और P&L में से टू रिजर्व आपने 9,000 रुपए निकाल लिए। फाइनली आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आया? 81,000। और ये प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। ओनर की कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक बार आया है ये क्वेश्चन रिजर्व का, तो मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट में से 9,000 रुपए निकाल के कहाँ डालोगे? रिजर्व में। और रिजर्व में आपने क्या करना है? ऐड करना है। नीचे पूरा इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। दोस्तों ये मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ली। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अब लेते हैं जरा डाउट सेशन। डाउट्स के लिए जरा मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ।